जय माता की। सभी भक्तों और सभी मित्रों को जय मायाजान, जय माँ कामाख्या। आज आपको एक विलक्षण किंतु अद्भुत और परम शक्तिशाली मायावी पक्षी के बारे में बता रहे हैं और उस पक्षी की रहस्य में और सिद्धियों शक्तियों के बारे में आपको बतावे। इससे पूर्व अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, घंटी के बटन को दबा दें, लाइक शेयर और कमेंट पूरी श्रद्धा से करें। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इस अदृश्य होने वाले पक्षी के और महागुप्त ज्ञान को जन जन तक पहुंचाया जा सके। ये शास्त्रोक्त विधान है। इस यज्ञ में भाग लेके आप अपने जीवन को पुण्यवान भाग्यवान बनावे। इसी कामना के साथ प्रारंभ करते हैं उस अदृश्य होने वाले पक्षी के विधान में। तो आप जो फोटो देख रहे हो वह फोटो वह चित्र ओरिजिनल है, शुद्ध रूप से हैं और वह उसी खंजरीट पक्षी का ये फोटो है। इस रहस्य में पक्षी का जो ये विलक्षण चित्र है, इसकी जो शक्तियां हैं वो इस पक्षी के भीतर समाई हुई अदृश्य रूप से रहती हैं। ये फोटो उस समय का है जिस समय इस पक्षी की जो सिर पे चोटी नहीं निकली हुई थी तब का है, क्योंकि जब इस पक्षी के सिर पर चोटी निकल आएगी 1 इंच से लेकर 3 इंच तक, तब ये पक्षी अदृश्य हो जाता है। पूरी सृष्टि, जीव जंतु, प्राणी, मानव, दानव और देव सबकी दृष्टि से ये पक्षी अदृश्य हो जाता है। ये रहता वही है, दाना भी वही सूखता है, चलता भी वही पानी के किनारे हैं और बर्फीली ऊंची वादियों में इसका बसेरा है। परंतु शीतकाल में ये मैदानी इलाकों में आता है। जब शीतकाल में अधिक हिमपात होता है, हिमालय हिम से युक्त हो जाता है, तब ये विलक्षण और शक्तिशाली मायावी खंजरीट पक्षी मैदानी इलाकों में आता है। भारत के सर्वत्र गांवों में ये दिखाई देता है। पानी के किनारे कीड़े सूखता हुआ ये पक्षी नजर आएगा। ये चित्र ध्यान से देख लीजिए। इससे पूर्व भी वीडियो में हमने वचन दिया था कि हम आपको उस अदृश्य होने वाले पक्षी का जो ओरिजिनल चित्र है वो आपको देंगे और आज हम आपको वही उस दिव्य पक्षी का ओरिजिनल चित्र YouTube पर पहली बार आपको बता रहे हैं। और इससे पूर्व ब्लैक एंड वाइट जो कृष्ण वर्ण का चित्र है वो बहुत पहले हम दे चुके हैं। आज उसका ये रंगीन चित्र है वो भी बता दिया है और इस चित्र को देख करके आसानी से उस पक्षी को पहचान सकते हैं। कई भक्तों के और हमारे शिष्यों के ये कमेंट आ रहे थे कि सिद्ध गुरुदेव आप ये बताएं कि वो उस पक्षी का जो फ़ोटो है वो कैसे प्राप्त करे, वो कैसे पहचाने कि यही पक्षी है। कारण वो जो पक्षी हैं उसके परिवार में मिले जुले रंग के 500 से ज़्यादा पक्षी हैं, परंतु जो चित्र आज
हम आपको बता रहे हैं वही उसका शुद्ध स्वरूप है। आसानी से आप इस चित्र को देख करके उस पक्षी को पहचान जाएंगे। ध्यान रहे, ये पक्षी केवल पिंजरे में 2 से 3 माह अथवा 2 से 6 माह तक रहेगा तो उसकी सोटी निकल आती है और ये पक्षी पिंजरे में ही अदृश्य हो जाता है। इसी पक्षी की सहायता से प्राचीन समय से लेकर आज तक सिद्ध और योगी अदृश्य होते हैं और ओझल होने की यह विद्या अत्यंत प्राचीन काल से कामरूप में चली आ रही। तांत्रिक नगरी में इसका संविधान बहुत पुराना है। इस पक्षी के भीतर माँ भैरवी की मायावी शक्तियाँ निवास करती हैं। इसीलिए ये पक्षी अदृश्य होने की क्षमता देता है हर मानव को। कारण ये क्षमता प्राकृतिक रूप से देवी कृपा से इसके भीतर सन्निहित रहती हैं, लेकिन जब चोटी निकलती हैं तब वह प्रकट हो जाती हैं। तो इस पक्षी को जो पकड़ने के पश्चात ये ध्यान दे किसी दूसरे पक्षी को न पकड़े, चित्र देख करके इसे ही पकड़ ले। और हम तो ये कहें कि आपको जिज्ञासा के लिए ही बताया है। जिसको पूर्ण ज्ञान नहीं हो, जिसने हमसे दीक्षा नहीं लिया है, वह इस पक्षी को न पकड़े, क्योंकि सिद्धि की संभावना सिद्धों की कृपा से संभव है। बिना शिक्षा और बिना शक्तियों के, बिना शक्तिपात के सिद्धि कलयुग में बहुत दुष्कर है, दुर्लभ है। इसीलिए विवेकानंद को भी सिद्धि तब मिली जब रामकृष्ण ने उनके शरीर को स्पर्श किया। पूर्ण नास्तिक थे, परंतु स्पर्श करते ही सारी दिव्य शक्तियाँ दिखाई दी और एक क्षण में समाधि में प्रविष्ट हो गए। ये होती है सिद्ध गुरु की शक्ति। तो कहने का अर्थ ये है, जिसने हमसे दीक्षा ली है, जो हमको अपना गुरु मानते हैं, वह इस सिद्धि के लिए इसको प्रयोग कर सकते हैं। इस पक्षी को पिंजरे में पकड़ने और रखने के समय में इसका पूर्ण ध्यान रखना आवश्यक है। इस पक्षी की पूर्ण सेवा होनी चाहिए। ये पानी में पाए जाने वाले कीड़ों का ही भोजन करता है, तो इसके लिए वैसे जल की जो व्यवस्था है वो आपको करनी है। और इसके पश्चात जो इस पक्षी का रख रखाव है वो पूर्ण रूप से होना चाहिए और उसके ऊपर किसी प्रकार का कोई कष्ट न आवे। छोटी का जब हिच्चा उग जाए तो पिंजरे में ये स्वयं ही अदृश्य हो जाता है। तब एक कपड़ा रक्त वर्ण का पिंजरे पे डाल दें और पिंजरे का द्वार थोड़ा सा खोले, अपने हाथ को भीतर डाल करके उस कपड़े से पक्षी को पकड़ ले। पक्षी को पकड़ने के पश्चात उसकी जो सिर के ऊपर जो बाल उग आए हैं, उस बालों का छोटा सा ऊपरी भाग हिस्सा काट ले और उस पक्षी को स्वतंत्र कर दे, उस पक्षी को उड़ा दे। तो वो जो बालों का छोटा सा भाग आपके भी जगा देगा, ये आपके भाग्य। उसको लेकर के चांदी अथवा स्वर्ण के लॉकेट में उसको डाल दें और इसका ढक्कन बंद कर दें। ये स्वयं सिद्ध है, इसीलिए इसमें किसी मंत्र की भी आवश्यकता नहीं है। हाँ, शिष्य दीक्षित होना आवश्यक है, दीक्षा प्राप्त होना आवश्यक है, क्योंकि बिना गुरु दीक्षा लिया हुआ जो मनुष्य है उसको किसी प्रकार की दिव्य शक्ति के किसी काल में दर्शन नहीं होते हैं। कितनी ही साधारण शक्तियाँ क्यों न हो,
उसको कभी दिखाई नहीं देती, क्योंकि वह दीक्षित नहीं है। इसीलिए जो दीक्षित शिष्य होगा वही इस पक्षी को पकड़े, इसका प्रयोग करे, और आवश्यकता होने पर ही जैसे ही आप इस लॉकेट को अपने गले में धारण करेंगे तो जो शरीर का निचला हिस्सा है वह अदृश्य हो जाएगा। और अगर आप कुछ मिनट के लिए, कुछ सेकंड के लिए अपने मुंह में उसको, इस लॉकेट को रखेंगे तो पूर्ण रूप से साधक किसी को दिखाई नहीं देता है। ये प्राकृतिक शक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं है। प्राचीन काल से इन सिद्धियों का प्रवाह तांत्रिक नगरी में माया और मायावी शक्तियों का जो केंद्र है, विश्वविद्यालय है, वो कामरूप से ही संचालित हो रहा है। आपको याद होगा महाभारत की विलक्षण घटनाएं। उन विलक्षण घटनाओं में सबसे अधिक जो मायावी थे वह भगवान श्री कृष्ण को माना जाता है। कृष्ण की माया के सामने महाभारत में किसी के पास इतनी मायावी शक्तियाँ नहीं थी। हालांकि कृष्ण स्वयं विष्णु अवतार थे, परंतु मायावी शक्तियों के लिए सभी को दिव्य साधना करनी पड़ती है। और जितने भी महाभारत में योद्धा थे वो सभी, उनमें आप देख सकते हो पांडव सबसे अधिक शक्तिशाली थे और कौरव भी थे, परंतु पांडवों से अधिक शक्तिशाली नहीं। किंतु जब दोनों पक्षों ने अपने अपने साथियों को बुलाया, कोई आकाश से बुला रहा है, कोई पाताल से बुला रहा है, कोई तलातल से बुला रहा है, रसातल से बुला रहा है, तो इसमें जो आने वाले उनके सहयोगी थे, जो साथी थे, वो मित्र थे, वो सभी मायावी थे। मायावी शक्तियों से युद्ध करना एक अलग ही इसका संविधान होता है और उसका प्रारंभ और उसका अंत दोनों ही कामरूप में ही होता है। मायावी शक्तियों की प्राप्ति का केंद्र सदियों से कामरूप था, आज भी कामरूप है, और इसकी विलक्षण इष्ट देवी माँ आदि शक्ति कामाख्या की कृपा से ही ये दिव्य विलक्षण मायावी शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। तो अदृश्य होने वाली शक्तियों में इस पक्षी का विशेष जो है उपयोग होता था प्राचीन काल में भी। तो कामरूप से कौन दो आए थे जिन्होंने पूरे महाभारत में एक विलक्षण मायावी शक्तियों से हाहाकार मचा दिया था? वो दोनों कामरूप के ही थे और उनके पास जो शक्तियाँ थी वो भी कामरूप से ही प्राप्त की हुई थी। इसका विधान आप महाभारत में अच्छी तरह देख करके पता लगा सकते हैं। आज भी कामरूप में हजारों मायावी योगिनियाँ रहती हैं, क्योंकि कामरूप शक्ति प्रदान है। यहाँ पर जो सिद्ध गुरु हैं, गुरु का जो स्वरूप है, जिसे गुरु बनाना होता है, वो 99% स्त्री का ही विधान होता है। पुरुष तत्व का यहाँ गुरु बनना जो है संभव नहीं है। कारण ये माँ शक्ति का, आदि शक्ति का साम्राज्य है, इसीलिए उन्हें भैरवी नाम से संबोधित किया जाता है। उनके पास अनेक अन्य महाभारत के समय से भी अधिक शक्तियाँ आज भी वर्तमान है। तो वीर घटोत्कच जो मायावी माना जाता है, असुरराज माना जाता है, उसकी मायावी शक्तियों का जो प्रवाह था, महाभारत का रुख बदल रहा था। अर्जुन के प्राण भी उसी ने बचाए थे, अपने प्राण देकर। वीर घटोत्कच उसकी मायावी शक्तियों से विराट रूप बनाने वाले अनेक प्रकार के मायावी योद्धा वहाँ मौजूद थे, परंतु घटोत्कच जो कि
सत्य के पक्ष में था, कृष्ण और पांडवों के पक्ष में था। उसकी माया के सामने कौरवों के छक्के छूट गए। फिर वीर बार्बरी की शक्तियों से भी ऐसा ही हुआ। जय माता की, जय माया जान, जय माँ कामाख्या।